विपक्ष के बीच यहां पर लड़ाई दिख रही है। बीजेवाईएम की रैली के जवाब में जेएमएम ने मार्च निकाला है। राजधानी रांची में आज सियासी सरगर्मी जोरों पर है। मोरहाबादी मैदान में बीजेवाईएम की रैली थी और इसी के विरोध में जेएमएम ने अपना मार्च भी निकाला था। तो राजधानी में आज सियासी पारा हाई है। एक तरफ बीजेवाईएम की रैली तो दूसरी तरफ जेएमएम का मार्च। पूरे तरह से एक सियासत का रणक्षेत्र बना रहा आज राजधानी रांची और इस बीच बयानों के दौर भी जारी हैं। तो बीजेवाईएम की रैली में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई तो जेएमएम के मार्च में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। एक तरफ राज्य सरकार पर बीजेपी का हमला तो दूसरी तरफ जेएमएम मार्च में केंद्र सरकार पर हमला। और कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, एक तरफ बीजेपी की रैली, बीजेवाईएम का आक्रोश रैली तो दूसरी तरफ जेएमएम का मार्च किया जा रहा है। किस तरह से आज सियासी रणक्षेत्र बना हुआ है रांची? बिल्कुल, राजधानी रांची की बात करें तो आज सियासी पारा यहाँ का बिल्कुल एकदम हाई हो चुका है। साफ तौर पर एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की रैली, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली। लेकिन झारखंड अगर बात करें झारखंड में बीजेपी की रैली की तो सीधे तौर पर युवाओं को आक्रोशित बताया जाता है और इस हम कह सकते हैं कि सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये बीजेपी के द्वारा ये रैली निकाली जानी है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, हम मंच की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन संजय टोको से चाहेंगे कि वो मंच की तस्वीर दिखाएं। साफ तौर पर मंच सच तैयार है युवाओं के हक और रोजगार की लड़ाई के लिए। क्या हुआ तेरा वादा हेमंत दादा, ये बैनर में लिखा है और सीधे तौर पर हेमंत सोरेन से सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर प्रभारी की बात करें, संजय सेठ सांसद की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि लोग अब बस थोड़ी देर के बाद यहाँ के क्योंकि संबोधन शुरू हो चुका है और संबोधन के बाद जो है वो यहाँ से रैली निकाली जाएगी और रैली को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है। लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है, भारतीय जनता पार्टी के आने का सिलसिला है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमारे साथ संजय सेठ भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये रैली निकाली जाएगी। देखिए सीधे तौर पर तमाम जो नेता है वहाँ पर संजय सेठ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी सर, आज एक युवाओं की एक आक्रोश रैली है सर, क्या कहेंगे? देखो, आज पूरे प्रदेश से लाखों युवा जवाब मांगने आ रहे थे, हुंकार भरने आ रहे थे कि 5 साल में आपने वायदा किया था नौकरी देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का, नहीं तो गद्दी छोड़ने का, संन्यास लेने का। न रोजगार दिया, न नौकरी दी, न भत्ता दिया। और उल्टे जब युवा जवाब मांगने आ रहे थे, आपने पूरे प्रदेश आपातकाल जैसा दृश्य पैदा कर दिया। पूरे रांची को कटीले तारों से घेर दिया गया। कल से ही हमारे पूरे प्रदेश में गांव, टोला, पंचायत में हाउस अरेस्ट कर दिया गया हमारे कार्यकर्ताओं को। जो बसेस, जो ऑटो कार्यकर्ताओं को ला रहे थे, उनको धमकी दी जा रही थी कि आप आओगे तो आपका परमिट कैंसिल कर देंगे, रूट कैंसिल कर देंगे। इतनी डरी हुई सरकार हमने जीवन में आज तक नहीं देखी। डर क्यों रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब है नहीं कि उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखाए और उस मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूट चुके हैं। अब जब युवा हुंकार भर रहा है, युवा जवाब मांग रहा है, तो पुलिसिया दमन, पुलिसिया लाठी और पुलिसिया कार्रवाई के तहत आप युवाओं की आवाज दबाना चाहते हो। दबने वाली आवाज नहीं है। अब तो युवा जवाब मांगेंगे, प्रदेश की जनता जवाब मांगेगी। अब वह दिन दूर नहीं कि जब इस प्रदेश के अंदर
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार आएगी, सुशासन लाने का काम करेगी। आपने पुलिस को पीटा, पुलिस ने होमगार्ड को पीटा, अनुबंध कर्मी पीटे गए, पारा शिक्षक पीटे गए, युवा पीटे गए। उल्टे आपने 25-25 लाख रुपए में प्रश्न लीक कराकर अरबों करोड़ों कमाए। आपके सांसद क्या 300 करोड़ बरामद हुआ। आपने प्रदेश को लूटखंड बना दिया, भ्रष्टाचार की सारा सीमा तोड़ दी, तभी आज प्रदेश जवाब मांग रहा है। तो बिल्कुल संजय सेठ का कहना है कि आज प्रदेश जो है वो जवाब मांग रहा है। और यहाँ पर क्योंकि आज जनाक्रोश रैली में, युवा आक्रोश रैली की जो तस्वीर है मोरहाबादी मैदान की, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। और उससे पहले जो मंच की तस्वीर हमने दिखाई, तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, छोटे बड़े तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। अभी एक एक कर तमाम लोगों का संबोधन भी हो रहा है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा आक्रोश युवाओं के जरिए बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ दिखाने की कोशिश कर रही है। और सीधे तौर पर सुरक्षा के भी व्यापक पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। अगर रैली यहाँ से निकलती है तो सीधे तौर पर उन्हें रोकने के लिए बैरिकेटिंग की गई है। और उसी बैरिकेटिंग में कटीले तार भी लगाए गए हैं, जिसका जिक्र भी संजय सेठ कर रहे थे। सीधे तौर पर इनका कहना है कि इनकी आवाज़ दबाने की भले कोशिश की जाती रहेगी, लेकिन उनकी आवाज़ दबेगी नहीं। और युवा जो है वो हेमंत सरकार से उनके वायदों के खिलाफ जो वायदे किए थे हेमंत सोरेन ने, उन वायदों को पूरा नहीं किया गया है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। और उसी का सवाल जो युवा हैं वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कमरान, अभी फिलहाल भाषणों का दौर जारी है, मंच से संबोधन का दौर जारी है, लेकिन इस रैली को लेकर पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम है? क्या यहां से एक मार्च भी निकाला जाएगा? वो कहां तक जाएगा? बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर अभी यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो संबोधन कर रहे हैं। और जब उनका संबोधन खत्म हो जाएगा तो जितने भी बीजेपी के नेता हैं और इस रैली में आए जितने भी लोग मौजूद है वो यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। और उससे उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर जाने से रोकने के लिए विभिन्न जगहों पर बैरिकेटिंग की गई है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, पुलिसिया बलों को तैनात किया गया है। और कटीले तारों की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से तमाम पाबंदियां लगा दी गई है। तो उससे पहले कल देर शाम यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। तो पूरी तैयारी है, निषेधाज्ञा जारी भी की जा चुकी है। और हम कह सकते हैं कि अब देखना है कि इनका जो रैली होगी वो कब तक मुख्यमंत्री आवास घेराव का जो कार्यक्रम है वो कहाँ तक जा पाएंगे। हमारे साथ तने भी मौजूद है। तने, अभी क्या कार्यक्रम है, यहाँ से कहाँ निकलेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता? जिस तरह से पूरा ये प्रोग्राम बना हुआ था, यहाँ से निकल के तमाम जो पदाधिकारी हैं, चाहे जितने भी नेता हैं, विधायक, सांसद, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद, सभी यहाँ से जन आक्रोश रैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने यहाँ से निकलेंगे। आपको बता दें पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, अतिरिक्त पुलिस बल हर चौक चौराहों पर लगाए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास यहाँ से करीब ही है। तो यहाँ से जब रैली निकलती है उनको रोकने के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है। बिल्कुल पूरी तैयारी है। जो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि उनका कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास घेराव का है। अब देखना है जब संबोधन तमाम नेताओं का यहाँ से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता निकलेंगे उसके बाद की तस्वीर क्या होगी वो भी हम लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम कह सकते हैं कि युवाओं के जरिए सत्ता की, ठीक है कमरान, चलिए आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त बीजेवाईएम के आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है और उसके बदले में जेएमएम का मार्च भी निकाला गया है। तो आक्रोश रैली पर सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं